संतोष जी। संतोष सर। हाँ ओके, अनम्यूट नहीं कर पा रहा था सर, पोस्ट करिए ये ना। आप ये दो आईडी से हैं क्या? आप एक पे तो है आपको होस्ट। ओके। नहीं दिख रहा है को होस्ट जिसमें हूँ मैं। अच्छा, एक जी 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 दोनों को कर दीजिए फिर जी। करते हैं। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राज्य से अपनी पूरी टीम बीकॉन फायर के इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे बीच में नारी शक्ति को जो आज रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम आज आन पेशी का किया है, आज उनको सुनने के लिए हम सभी लालायित रहते हैं। उनकी हर एक वाणी, हर एक प्रेजेंटेशन एक बहुत ही काबिले तारीफ रहता है। और जिस लेवल पे वो आन पेशी को समझते हैं, आज वो पूरी नारी शक्ति के लिए एक पथ प्रदर्शक हम कह सकते हैं। तो हमारे बीच में आज हमारी सोमलता वर्मा दीदी जी आज हमारे बीच गेस्ट के रूप में आए हुए हैं। उनका हम बहुत ही तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और पूरी टीम बीकॉन फायर के इस पूरी कोर टीम का मैं स्वागत करते हुए दोस्तों, आज के इस सेशन को, आज हमारा जो दिन रहता है वहाँ यान पेशी पे आज हमारी बात होती है। और कल जो एक्साइटमेंट लेवल जो अप था, उस जो अनाउंसमेंट कल हुआ है, जिसका हम सभी को इंतजार था, जो पिछले 3 सालों से, 2 सालों से, 2.5 सालों से, 1.5 सालों से, कुछ दिनों से जो लोग इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां आज सुबह जो खत्म हुई, तो वो एक्साइटमेंट लेवल अभी भी इतना एक्साइटेड है लोग, इतने ज्यादा उत्साहित हैं आन पेशियों को लेकर कि जो बोला गया वो हो रहा है। तो दोस्तों आज हमें इस बात को और ज्यादा बारीकी से समझने की जरूरत है कि क्यों हमें आन पेशिव ही करना चाहिए, या क्यों आन पेशिव ही है जो हमारी पूरे जीवन में, हमारे पूरे समाज में, हमारे पूरे परिवार में एक जो 360 डिग्री का जो बदलाव लेके आने वाली है, उसे हमें महसूस करने की जरूरत है। तो इसी जोश खरोश के साथ, इसी उत्साह के साथ मैं आज के सेशन को आगे ले जाने के लिए हम सब के बीच हमारे बहुत ही पावरफुल, डायनेमिक एंड जबरदस्त पर्सनालिटी के धनी मिस्टर सुभाष नयन सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के इस सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। वेलकम सुभाष जी। सर नहीं है क्या, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है। एक मिनट, कॉल वगैरह तो नहीं आएगी उनकी। सुभाष सर। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या सर? एक मैं भी मिनट। नहीं कर पा रहा था उस समय। कुछ नहीं है तो है, राइट। चलिए वर्मा जी को, वर्मा जी आप अवेलेबल हैं? हाँ जी सर, जी जी सर, प्लीज। थैंक यू साहू सर। टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा नमस्कार करता हूं, और स्पेशल थैंक्स अपने सोमलता दीदी का। और जैसा कि साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वह है ऑन पैसिव, कि इतनी कंपनियां के होते हुए ऑन पैसिव ही क्यों करें हम। आज इस विषय के ऊपर हम हमारे रिस्पेक्टेड हरीश सर हमें पूरी जानकारी देंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे हरीश सर को। हरीश सर वेलकम सर, आइए और प्रेजेंटेशन सर रखिए वाई ऑन पैसिव। वेलकम हरीश सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच ओपी वर्मा जी, मुझे कॉल करने के लिए। और आज टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का, फाउंडर मेंबर्स का, न्यू कमर्स का, मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड। और साथ ही साथ आज के इस विशेष दिन को विशेष बनाने के लिए हमारे इस मंच पर उपस्थित सोमलता दीदी, जो जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपने इनके YouTube चैनल पर ऑन पैसिव से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस,
को आपने सुना होगा, शेयर किया होगा। और सबसे खास बात है माय डियर फ्रेंड के सोमलता दीदी वो लेडी हैं जो आज इस मंच पर उपस्थित जितने भी लोग हैं उनमें से वो फर्स्ट नंबर पर हैं, जिन्होंने ओन पैसिव के इंडिया हेड ऑफिस को विजिट किया, एस सर के साथ कन्वर्सेशन की, पूरे स्टाफ के को देखा, एंजॉयमेंट किया। और सबसे खास बात, उस दिन वो कितने लकी हैं कि उनका बर्थडे था और उनका बर्थडे ओन पैसिव के हेड ऑफिस में सेलिब्रेट किया गया माय डियर फ्रेंड्स। तो चंद लाइनें आपके लिए कि 100 चांद भी आ जाएं तो महफिल में वो बात ना रहेगी, 100 चांद भी आ जाएं तो महफिल में वो बात ना रहेगी, सिर्फ आपके आने से ही हमारे इस मंच की रौनक बढ़ेगी। तो साथियों, आप सबके जैसा कि हमने आज डिसाइड किया है, उनका समय बड़ा कीमती है और काफी रिसर्च करते हैं, काफी वीडियोस बनाने के लिए। वो तो हम चाहेंगे कि आज हम वाई ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन को बाद में लें और सोमलता दीदी जी को पहले मौका दें और आप सभी लोगों को वो एहसास करने का आज मौका मिलेगा कि उनकी नजरों से आप ऑन पैसिव के हेड ऑफिस को आज देख पाएंगे, यहाँ पर विजुलाइज कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। और मैं आप सभी के सहयोग के साथ मैं इनवाइट करता हूं सोमलता जी को, प्लीज आप आए। वेलकम दीदी। टीम बीकॉन फायर का ये मंच और पूरी कोर टीम और यहाँ उपस्थित सभी फाउंडर मेंबर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वेलकम 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 वेलकम। आप अनम्यूट कर सकते हैं। और आज हमारा ये मंच फिर 100 को पार कर चुका है। सोमलता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। या ओके। ये वेलकम दीदी। जी जी हरीश भाई, सभी जितने भी उपस्थित यहाँ पर लोग हैं कोर टीम के, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और एज अ चीफ गेस्ट, मैं ऐसी कोई चीफ गेस्ट की तरह नहीं हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। और मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे टीम बीकॉन फायर के मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया। और सबसे पहले मैं ऐश सर का, गुरसमिंदर ढिल्लन सर का और जसवंत सिंह जस्सी सर का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके मंच के द्वारा कि अगर गुरसमिंदर ढिल्लन सर इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में नहीं लाते तो आई थिंक आगे बढ़ने का इंडिया को ये चांस नहीं मिलता। आज जो स्थिति है इंडिया की इस समय ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, वो शायद नहीं होती। और उन्होंने कैसे एक छोटे से आदमी को, एक छोटे मीन्स लेमैन को भी एक आगे बढ़ने का जो चांस दिया है, वो एक बहुत ही एक जबरदस्त चीज है ऑन पैसिव के लिए। और कहा जाता है ना, मैं थोड़ा सा आपको अपना थोड़ा सा बता देती हूँ कि कहा जाता है जैसे कि लाइक स्त्री ना कभी हारती नहीं है, उसको हमेशा हराया जाता है। और समाज क्या कहेगा उसको ये कह के बचपन से ही डराया जाता है। आप इस बात से सहमत होंगे सभी। हरीश भाई, आवाज आ रही है ना सही? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी। तो बचपन से ही जो स्त्री को हमेशा हराया जाता है, डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, और कितना भी कह लो, हर वर्ग की बात अगर मैं करूं तो हमेशा स्त्री को एक मीन्स पीछे का दर्जा दिया जाता है। तो मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से बहुत मतलब रूबरू में मैं भी रही हूँ। मैं भी एक आम महिला हूँ और मुझे भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और जब मैंने कुछ साल पहले MLM स्टार्ट किया, 10-12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, तो वहां की जितनी बातें थी ना, तो वो मुझे लगता था, मतलब मेरे मन के अंदर कहीं कचोटती थी कि स्त्री रहने के बावजूद शायद ये मुझे आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा है या कुछ भी। तो मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती थी, सही बताऊं तो। और ये प्रूव करने के लिए ही मेरे को ऑन पैसिव जब मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ऑन पैसिव जैसा सिस्टम जब सामने आया तो पहले तो मुझे थोड़ा सा शक था कि कैसे होगा, क्या होगा, इसमें तो पैसा नहीं आ रहा। देखिए, कोई भी हम काम करते हैं तो स्पेशली हम पैसे के लिए करते हैं। लेकिन जब इसमें मैंने देखा कि ट्रेंडिंग बिजनेस और सिस्टम, जो ऐसा सिस्टम जिसका कि आगे इतना स्कोप मुझे दिखाई दे रहा है, एड सर के जब विजन को देखा, केडी शुक्ला सर के वेबिनार को मैंने जब अटेंड किया, तो मुझे लगा कि अरे हम तो कौन से जमाने में हम जी रहे हैं, पता नहीं हम कौन से जमाने में जी रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है। तो यकीन मानिए, सिर्फ लास्ट 1 साल पहले ही मेरी आंखें खुली हैं।
मैं आपको सही बताऊं, लास्ट जब मैंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया उसके बाद ही मुझे लगा कि दुनिया को विजुलाइज करने के लिए हम लोग कितना पीछे थे। अभी हम इंडिया को और हम अपने आप को ऑन पैसिव जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जहां देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर व्यक्ति को रिकॉग्नाइज किया जाता है, छोटा बड़ा, क्रॉस लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, ऐसी कोई भी बात इस सिस्टम में नहीं है। आप सब भी इस बात से सहमत होंगे। और ये चीज मुझे सबसे ज्यादा तब फील हुई जब मुझको टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हुआ। मुझे कॉल आया हैदराबाद स्टाफ से 23 नवंबर को, अभी लास्ट। तो एक्चुअली 24 को मेरा बर्थडे था, तो घर में छोटा सा एक अरेंज पार्टी की हुई थी। तो मुझे लगा कि कॉल आया है, शायद किसी ने मुझको प्रैंक किया है, मुझे कोई ट्रैप कर रहा है, ऐसे ही मजाक कर रहा है लाइक। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, आप मतलब मैं ऐसे कैसे मान लूं कि आप हैदराबाद से बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मेरा ऐसा कंट्री, सही बताऊं तो ऑन पैसिव में है। तो उन्होंने कहा कि आप नंबर चेक कीजिए और आप मेल चेक कीजिए। तो मैंने जब मेल चेक किया तो वाकई में मुझे हैदराबाद स्टाफ की तरफ से वो मेल आई हुई थी, और नंबर चेक किया तो वो भी हैदराबाद, मैंने ट्रू कॉलर में देखा तो वो हैदराबाद का था। तो मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे हाफ एन आवर में टिकट का अरेंज भी कर दिया, तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है। तो मैंने ढिलोन सर को और जसी भाई को बताया, तो उन्होंने कहा यस, यू हैव सेलेक्टेड इन द टॉप 10 और आपको जाना है। तो मैं बता नहीं सकती उस समय की मीन्स क्या एक एक्सपीरियंस था। घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, और जब मैं हैदराबाद वहां पर गई तो वो एक अमेजिंग जो एक्सपीरियंस रहा, उसको शब्दों में बयान करना तो वाकई में बहुत ही छोटी बात रहेगी, क्योंकि जो चीज हमने वहां फील की है ना, वो चीज शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। और जब टॉप 10 की लिस्ट में ही शामिल होना एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज था मेरे लिए, और बहुत ज्यादा एक रोमांचकारी मेरा अनुभव रहा। और जब मैंने ऑन पैसिव की वहां पर जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मैं हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर वहां पहुंची। वहां पे मुझे ढिलोन सर सबसे पहले मिले, जावेर भाई मिले जो यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने हम दोनों मिले। उसके बाद ढिलोन सर, मतलब ढिलोन सर भी एक हम जैसे देखते हैं वेबिनार में, तो मीन्स लगता है कि थोड़ा सा लगता है कि सीनियर है, या मतलब बहुत रिस्पेक्ट हम उनको देते हैं हमेशा। लेकिन वो भी ढिलन सर से मिलके मुझे लगा ये तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ इंसान है। इतने अच्छे से उन्होंने हमको हैदराबाद के एयरपोर्ट पे रिसीव किया। उसके बाद फिर वहीं के उन्हीं के साथ कंपनी उन्होंने हमें दी, और मैं और जावेद जब वहां पे पहुंचे होटल में, वहां का जो टेक्निकल स्टाफ था वो बिल्कुल लाइन लगा करके बिल्कुल बाहर बिल्डिंग के खड़े हुए थे हम सबका वेलकम करने के लिए। तो ऐसा लगा कि हम कितनी एक सेफ जगह पर है। वहां पर उस बिल्डिंग को देखने के बाद ना आंखें जो है बिल्कुल चकाचौंध हो गई। मैं और जावेद, तो आप यकीन मानिए, हम बिल्डिंग को टच करके देख रहे थे कि अरे ये सच है या नहीं है, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। और ऑन पैसिव की बिल्डिंग का उन्होंने एक एक फ्लोर पूरे स्टाफ ने हमें जो दिखाया, उसका एक एक केबिन दिखाया, मैं बताऊं आपको, कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया, बोर्ड रूम में दिखाया, जहां पर एड सर का पूरा जो हाई लेवल टेक्निकल जो उनकी एक जो टीम का एक अलग से पूरा एक फ्लोर बना हुआ है, वो सब उन्होंने हमें दिखाया। और एड सर का जो स्पेशल एक कैबिन है, वहां पर जब मुझे लेके जाया गया, पूरा स्टाफ हम लोग गए, 10 लोग वहां के टेक्निकल स्टाफ के साथ। तो वहां पर उन्होंने केक मुझसे कट करवाया, क्योंकि ऑन दैट डे मेरा बर्थडे भी था। और बहुत ही ज्यादा मीन्स मैं थोड़ा इमोशनल भी उस टाइम हो गई थी। तो सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि इतने कम समय में उन लोगों ने इतने सारे मीन्स इतना सारा अच्छा अरेंजमेंट जो किया हुआ था, मीन्स इतना डाउन टू अर्थ वहां का स्टाफ है ना, कि मतलब एक मिनट को भी, सही बताऊं तो, घर की याद नहीं आई। इतनी हॉस्पिटैलिटी और इतना ज्यादा जो स्टाफ का जो मेजबानी उन लोगों ने की ना, वो काबिले तारीफ है। और मुझे ये लगा कि वहां पर कि ऑन पैसिव को जो नेगेटिव लोग बातें बोलते थे या कुछ भी बोलते थे, तो उन लोगों को भी यहाँ पर एक बार आना चाहिए, उस बिल्डिंग को देख के, टेक्निकल स्टाफ को देख के, और वहां के प्रोडक्ट्स जहाँ पे बन रहे हैं, वो चीज तो एक मंदिर, ऐसा ही बताऊं तो हम लोगों ने वाकई में नीचे जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो हम चरण स्पर्श करते हैं। मैंने तो चरण स्पर्श किए वहां पर, क्योंकि एक ऑन पैसिव जो है एक मंदिर ही तो है, और हम लोग उसमें उसमें जब हम जाएंगे तो जरूर हमारा प्रणाम करना बनता है।
वहाँ की जो बिल्डिंग थी और जो वहाँ का माहौल था, उससे ये लगा कि हाँ बिल्कुल हम सेफ एंड सिक्योर एक ऐसे हाथों में है, और हमारा भविष्य जो कहते हैं ना सेवंथ साथ जो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो बदल जाने वाली हैं। 360 के.डी. शुक्ला सर बोलते हैं 360 डिग्री पर हमारी जो लाइफ है चेंज होने वाली है। वाकई में वो हकीकत है, और हकीकत होने में देर नहीं है, क्योंकि आज देखिए मॉर्निंग में ओ फाउंडर्स वेबसाइट भी आ चुकी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हमें दूसरा काम करने की अब कोई जरूरत है। और वहाँ का जो पूरा मतलब मेरा यही पूरा का पूरा रात को देखिए, रात को जब हुआ वेबिनार हुआ इंटरनेशनल वेबिनार में, एड सर के साथ सामने बोर्ड रूम में हम लोग टॉप 10 के बैठे हुए थे और पीछे टेक्निकल स्टाफ पूरा बैठा हुआ था। मतलब रात का एक एक सेकंड, एक एक जो मिनट था वो मतलब टिक टिक घड़ी की ऐसे आ रही थी। वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ हम एड सर को सुन रहे थे, और एड सर लाइव होकर के उन्होंने हमसे सबसे बात भी की, सब लोगों को ग्रीट भी किया। तो वो बहुत एक अमेजिंग था कि एड सर के बोर्ड रूम में मेरा केक दोबारा से 3 o'clock वहां पे कट करवाया गया। मीन्स एड सर भी एक, जिसे कहते हैं ना कि एक हर किसी को एक पर्सनल टच देते हैं, वो चीज मुझे वहां पे फील हुई। तो एक ऐसी कंपनी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में, कितने बड़े बड़े आप कहीं पर भी काम करते हैं, आपको ये चीज मिसिंग मिलेगी। आपको पहचान जो है आपको तब मिलती है जब आप कोई लेवल को अचीव करते हैं। लेकिन आप ये यकीन मानिए, हमने अभी क्या लेवल अचीव किया, हमारा तो कोई लेवल ही नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स ही तो हैं कंपनी के। लेकिन इतना रिकॉग्निशन, इतनी पहचान किसी भी और कंपनी के सीईओ द्वारा दी गई, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी कंपनी है जिन्होंने की इस तरीके से मान सम्मान और इतना ज्यादा ध्यान हर व्यक्ति का, हर फाउंडर का रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत पलों को लेकर के हैदराबाद से जब दिल्ली आई, तो उस चीज को मैं कभी भी ताउम्र नहीं भूल सकती। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक जबरदस्त एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि हर व्यक्ति को इवन सभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, छोटा बड़ा बच्चा कोई भी हो, उन सभी को हम लोगों को ज्वाइन कराना चाहिए और फ्यूचर को हमारे सिक्योर करना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देती हूँ। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सोमलता दीदी जी। और आपने जो जिस तरीके से बताया और क्या हॉस्पिटलिटी रही, जी डेफिनेटली यही चीजें ओन पैसिव को बहुत बड़ा बनाती हैं एक्चुअली, जी अब सही जी मायने में। जी और सीईओ साहब किस तरह से अपने अपने स्टाफ के साथ बात करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, ये बिल्कुल अमेजिंग है, अमेजिंग है। और बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। बहुत बहुत हम अगेन आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें इस मंच पर आने का जो समय दिया अपने बिजी शेड्यूल से। और बहुत अच्छा जी लगा, काफी एक्साइटमेंट डेफिनेटली क्रिएट होगा। और आज तो कल रात का जो वेबिनार था वैसे सभी लोगों को मंजिल अपनी नजर आने लग गई हो गई, जो बिल्कुल है ना। बिल्कुल कुछ लोगों को बिल्कुल। कंफ्यूजन होता है डेफिनेटली हाँ, जिन चीजें। लोगों को कंफ्यूजन था, खासकर जो लोग नेगेटिव बोलते थे, देखिए आज मैं आपको बताऊं, आज एक भी वीडियो नहीं आया नेगेटिव, अगर आप नोट हाँ करेंगे हरीश जी भाई, जी जी है ना। जी जी आज क्यों बिल्कुल। नहीं आया ये बताइए। हाँ तो बिल्कुल, ओ चीजें फाउंडर के स्पष्ट हो आने गई। से ही कितना इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ गया है। इंडियन मार्केट में देखिए क्या तूफान आ चुका है, कहते हैं ना शेकिंग द वर्ल्ड। और कि बिल्कुल बैक काउंटिंग जो स्टार्ट हो गई थी वो आज सुबह 4:48 पे जैसे ही स्टार्ट खत्म हुई है ना, तो लोगों जी के मुंह वाकई में बंद होने थे, तो वो हो गए। और अभी देखिए, आज देखिए इंटरनेशनल वेबिनार में क्या धमाका होने वाला है, देखते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी सही कहा आपने, जबरदस्त होने वाला है। और देखिए ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा बिल्कुल लगातार। और अब समय बहुत नजदीक आ गया है, जैसे कि आपने भी बताया कि हम चीजें एग्जीक्यूट होनी शुरू हो गई हैं। और बिल्कुल। जिंदगी का मजा आने वाला है साथियों। तो इसी स्टे ट्यून, लगातार टच में रहिए। और मैं रिक्वेस्ट सोमलता करूंगा दीदी, वर्मा जी। जी हाँ जी अ, हरी सर, थोड़ा सा मैं आपको रोक बोलिए रहा हूँ सर, 1 मिनट के लिए। जी। दीदी, आप तो सही में एक सच्चे फाउंडर हैं। आपकी वीडियोस हम देखते हैं तो हमें भी एक एनर्जी मिलती है। जी। और अपनी जो आपने जो माहौल देख के आए हैं दीदी, तो मैं सिर्फ एक चाहूंगा कि एक मिनट में, 1-2 मिनट में आप ये आन पेशियों का जो पावर है, आन पेशियों का जो इम्पावर है, ये आन पेशियों का जो बदलाव है, ये जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं, जो भारतीय नारी जी है, जो कई तो ऐसे हैं जो उन्होंने घर से बाहर कदम रखा, लेकिन कई ऐसे हैं दीदी जो आज भी घर के ही चार दीवारी में हैं। तो उनके बिल्कुल। जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेके आएगा दीदी, थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डाल दीजिए।
जी, जी, जी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि स्त्री जो है कभी हारती नहीं है, उसको हराया जाता है। इस दुनिया में हराया जाता है और समाज क्या कहेगा उसको बचपन से ये कह के डराया जाता है। इस मानसिकता से हर एक नारी को आज की डेट में निकलना चाहिए। और ये ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप घर बैठे, आपको घर से बाहर नहीं जाना। बहुत से घरों में रिस्ट्रिक्शंस हैं आज भी कि औरत को बाहर जाने पर पाबंदी है। आप मानेंगे ना इस बात को? जी तो जी जो बिल्कुल दीदी। औरतें घर में बैठे हुए ऑन पैसिव की अगर फाउंडरशिप ले लेती हैं और देखिए इतने कम पैसों में आपको इतना बड़ा एक जो जिंदगी आप अभी तक काट रहे थे, अगर आपको जिंदगी जीनी है और एक ऐसा सुनहरा मौका अगर ऑन पैसिव के द्वारा अगर आपको मिल रहा है, तो आप ये सोचिए कि औरतें कितना मतलब कितना, तो एक तो बताइए कि हर औरत एक बचत करती है। मैं कहती हूँ जो आपने बचत आज तक की है, उसमें से अगर आप मात्र 9,086 रुपए निकाल करके अगर आप घर बैठे फाउंडरशिप ले लेंगे, तो आपने जो बीड़ा अगर आप उठाएँगे ना ये वाला कि अपनी लाइफ को बदलने का, तो सिर्फ आप अपनी लाइफ को नहीं बदलेंगी। मैं सभी स्त्रियों को बोलती हूँ, सभी नारियों से मेरा आह्वान है ये कि आप जितना सेविंग करती हैं, आप ये सोचिए हर महीने अपनी शॉपिंग भी तो करती हैं ना, एक्सेसरीज़ करती हैं लाइक, क्योंकि लेडीज़ में शॉपिंग की आदत ज़्यादा होती है। तो आप अगर 1 महीना क्या 2 महीने की अगर शॉपिंग पे कंट्रोल करके कोई एक अगर आप अपनी, मैं कहती हूँ अगर कोई अगर शॉपिंग नहीं करती, किसी के पास इतना नहीं है अमाउंट, आपके पास कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी कि आप उसको सेल कर दें या उसके उसके बदले में आपको उतना पैसा अरेंज कर ले। बहुत ही मतलब मैं कहती हूँ कि एक आम एक औरत की बात अगर मैं करूँ तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो अगर इस काम को कर देगी तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ कितना सुरक्षित रहेंगी। तो ये चीज़ मैं सभी लेडीज़ से, सभी नारियों से मैं ये आह्वान करती हूँ कि आपको ऑन पैसिव को ज़रूर जॉइन करना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी को जीना चाहती हैं, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको देखिए समाज में एक नई पहचान बनानी है, घर बैठ के आपको अगर एक नई पहचान बनानी है, तो इसका जीता-जागता उदाहरण आप मेरे से भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं घर से बाहर जब एमएलएम करती थी, तो मैं निकलती थी बहुत ज़्यादा मार्केट, फील्ड वर्क ये वो करते-करते मैं थक गई थी और एक ऐसा काम चाहती थी कि घर बैठे मुझे पहचान मिले, घर बैठे मतलब पहचान खो रहे थे हम कहीं। एमएलएम की दुनिया में आने के बाद ना पहचान हम खो रहे थे, एक के बाद दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, यही तो चल रहा था सब कुछ। लेकिन घर बैठे जो एक नई पहचान ऑन पैसिव के द्वारा अगर मिली है और वो भी एक अंतरराष्ट्रीय पहचान जिसे कहेंगे, तो हर स्त्री को ज़रूर जॉइन करना चाहिए, जेंट्स को तो करना चाहिए, मैं कहती हूँ हर एक नारी को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, घर बैठे आपको आपके घर का काम करते-करते फैमिली का एक हेल्पिंग हैंड अगर आप बन सकती हैं, आप योगदान अगर दे सकती हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ऑन पैसिव। तो सभी लेडीज को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। मैं सभी स्त्रियों से, नारियों से करबद्ध करके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपने इतने बढ़िया तरीके से बताया और सही में वही चीजें हम सिखाने की प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि ऑन पैसिव एक आम जिंदगी में जो बदलाव लेके आएगी उसको सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। और आज आपकी उन सारी बातों से हमें वो चीजें महसूस हो रही है कि जो चीजें आप वहां देख के आए हैं उसको आपने जो एक्सप्लेन किया है, सच एक ग्रेट मोमेंटेबल वो प्राउड मोमेंट था। और आज आपके शब्दों में सुन के हमें भी इतना ऐसा महसूस हो रहा है कि हम स्वयं अभी वहां से होके आए हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा संतोष जी, और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर दीदी हर हर गवर्नमेंट, हर हर स्टेट और या अगर कंट्री की बात करें वो हर बार बात करते हैं, लेकिन सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो सही ट्रैक है वो ओन पैसिव लेकर आया है बिल्कुल सभी बिल्कुल महिलाओं के लिए। बिल्कुल। चार दीवारी के अंदर रहकर पूरे विश्व में पहचान बना देने वाला ऐसा सिस्टम दोस्तों एकमात्र जिंदगी प्लेटफॉर्म, में कहीं नहीं मिलेगा, ये एकमात्र है। दैट इज ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स। ये जीता जाता उदाहरण मैं हूं ना सामने। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप और जब आप वहां पर थे दीदी, हम देख रहे थे प्रोग्राम को, और जब केक कटिंग सेरेमनी थी, मतलब जी, इतना दिल गदगद हो रहा था आपको वहां पर देखते देखते हुए, बहुत मजा आ रहा था, बहुत एक्साइटमेंट था। बस ये था टाइम का शॉर्टेज था तो डायरेक्ट बहुत ज्यादा बात हम नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों जी को इंस्ट्रक्शंस थे कि ज्यादा बातें नहीं करनी है, जी क्योंकि जी देखिए जी सभी लोग थे और फिर वेबिनार था, इंटरनेशनल वेबिनार था और उसमें लाइव डेमो भी होना था, तो यस इसलिए यस। बात नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी जब भी डेफिनेटली चांस डेफिनेटली। मिलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए चलिए है कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्मा जी, प्लीज आप आइए और दो शब्द जरूर बोलिए जी सोमलता जी दीदी जी। के बारे
सबसे पहले सोमलता दीदी को टीम बीकॉन फायर के पूरे मंच की तरफ से मैं प्रणाम करता हूं। जी दीदी, जिस जी तरीके से प्रणाम। आपने अपनी हैदराबाद विजिट, ऑफिस विजिट का जो अपने शब्दों से हमें साक्षात्कार करवाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने पूरा प्रोग्राम बड़े ध्यान से देखा था। जिस वक्त आपका केक काटा जा रहा था, जी हरीश एस सर बोल रहे थे अपने डीलो साहब को कि डीलो साहब आपके साथ में जो बैठे हैं उनको बताओ कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे ना हरीश सर। जी जी यस 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 हाँ, वो एक मतलब ऐसा मोमेंट था कि ऐसे हमें ऐसा महसूस हो रहा था दीदी कि वो आप केक नहीं काट रहे, कि हम वही मौजूद है, तालियां बजा रहे हैं बिल्कुल हम। यस और बिल्कुल। बहुत बहुत मतलब दिल की गहराइयों से मतलब एक इतनी अच्छी गर्व महसूस हो रहा था कि पूछो ना। और जो आपने आज एक नारी शक्ति के लिए मैसेज दिया है, ये एक काबिल तारीफ है दीदी। मतलब जो आपने कहा है, अगर ये एक मतलब इसके ऊपर 10% भी अगर गौर किया जाए ना, तो हमारा उत्थान हो जाएगा। और बिल्कुल आप जी भाई। ऑन पैसिव के अंदर झांसी की रानी है हमारी, जो एक मतलब जिस तरीके से झांसी की रानी यस ने एक यस लेडरशिप किया था। यस ये तो ग्रेट। हाँ, यस, तो आप दीदी हमारे लिए एक झांसी की रानी है, जो इतनी इस बड़ी जंग को उपाधि, हम इतनी आपके बड़ी पीछे उपाधि मत लग के लड़ेंगे दीजिए। और 100% विन करेंगे। और उन बिल्कुल लोगों के 100%। मुंह के ऊपर ताला लग चुका है आज सुबह, मतलब उन लोगों के मुंह पे ताला लग चुका है जो ये कहते थे कि सब कुछ फेक है, कुछ नहीं है, वो बंदा पैसे खा गया इकट्ठे करके, ये पैसे से मतलब जी जो भी इसके बिल्कुल बारे में अनर्गल बातें बोली जाती थी, आज एस सर ने उनके मुंह के ऊपर हरी सन का ताला लगा दिया है। अब वो दोबारा जी इस चीज के लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो मैं दिल की गहराइयों से दीदी आपका आभार प्रकट करता हूँ। और जब भी आपको टाइम, थोड़ा सा भी अगर टाइम आपके पास है, तो दीदी प्लीज हमारे इसके ऊपर, मंच के ऊपर आइए और अपना आशीर्वाद और अपना स्नेह भरा हाथ हमेशा हमारे अरे सर के जी ऊपर भाई, बना के रखना। जब भी आप बुलाएंगे आप, मैं जी आपके जी, सामने हूँ, आपके हमें साथ नहीं, हूँ घर वालों को हमेशा। बुलाने की जी जरूरत नहीं होती दीदी, ये जी आपका मंच बिल्कुल। है। आपका जब जी मन करता बिल्कुल है उसी टाइम बिल्कुल। ज्वाइन कर लिया करो, हमें तो खुशी जी होगी। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका। जी। ओवर टू थैंक यू हरीश सो सर। मच। ओके थैंक यू वर्मा जी। चलिए नेक्स्ट हम विश्वास जी को बोलते हैं। प्लीज आप आइए, आप भी दो शब्द, और हो सकता है आपने कोई कविता भी लिखी हो, जैसा कि आप ऑलवेज करते हैं। वेलकम वेलकम। धन्यवाद सर। शुभ संध्या। सुनाई दे रहा है मुझे सर? यस यस सर। टीम बीकन फायर मंच के इस मंच पे हमारे सोमलता दीदी का पुनः मैं पूरा टीम के ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और नमन करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और टीम बीकन परिवार के हमारे क्रिएटर, हमारे होस्ट श्रद्धेय हरीश शर्मा सर जी का चरण वंदन करता हूँ। सभी को होस्ट एवं यहाँ पर उपस्थित जितने फाउंडर हमें सुन रहे हैं, सभी का अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथ आई है हमारे श्रद्धेय शंपा सरकार दीदी, श्री डॉक्टर महानंद विश्वास, आनंद विश्वास, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो बेटियों के ऊपर, मातृशक्ति के ऊपर बहुत ही ध्यान देते हैं, बहुत ही स्नेह करते हैं, सम्मान करते हैं। तो उनके लिए भी मैं उनके मंच पे, उनके सामने में मैं बहुत लंबी कविता सुनाया था, उसमें से 2 शब्द सुनाता हूँ। आओ हम कसम खाए बचाएंगी बेटी, बसंतरी पाल चढ़ी हिमालय की चटी, कहा कहा नहीं गई हमारी भारत की बेटिया, कल्पना और सुनीता तो आकाश पाट दिया। और हमारे संपर्क सरकार दीदी बोलती है कि एक माँ, एक बहन, एक माता भगवान को भी जन्म देती है। तो दीदी के लिए मैं कुछ लेकर के आया। वैसे मैं बंगाली हूँ और हिंदी में मैंने शालेय शिक्षा ग्रहण नहीं किया। आप लोगों से सीख करके 2 शब्द लिखने का प्रयास करता हूँ। OTBF में सोमलता मैम, सोमलता मैम आई है, हम है भगवान, टीम बीकन फायर में आपका अभिनंदन। हैदराबाद गई थी मैम वन पैसिव ऑफिस, हम लोगों को देने आई हृदय से आशीष। टॉप 10 लीडरों में थी सोमलता वर्मा, मातृशक्ति भ्राता हम सभी ऑन पैसिव कर्मा। सोमलता मैम बनाती है शानदार यूट्यूब, जाफरी सर भी पीछे नहीं,
प्रचार किया खूब। भारत की सब माता बहन अधिक शक्तिमान, वन पैसिव के वेबिनार में मिला प्रोत्साहन। अर्चना मैम सुनाई थी आंखों देखा हाल, समलता मैम बोलने आई वन पैसिव की चाल। जन्म दिवस मनाई मैम, सबको था उल्लास, रिश्ता शीर्षक वातावरण हुआ था एहसास। अति शीघ्र हो जाएंगे कंपनी भी लॉन्च, उसके बाद खत्म होगा फाउंडर का चांस। चरण बंदन करते हैं हम, समलता चरण, विकास कहे राखिए सदा पवित्र नयन। प्रणाम, नमस्कार, सभी को चरण बंदन करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर विश्वास जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद जबरदस्त। सर। आप हमेशा की तरह अपनी कविता पाठ के द्वारा बहुत बेहतरीन व्याख्यान करते हैं सभी चीजों का। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर विकास। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए साथियों, अब वर्मा जी, सोमलता जी, जी आप भाई। है ना अभी अभी जी, जी। वेबिनार में रहेंगे ना अभी थोड़ी देर? हाँ जी, जी। हाँ प्लीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम प्रेजेंटेशन पे चलें सर, वर्मा जी? जी जी सर, जी है ना, फिर बाद नहीं तो टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, my dear friends, thank you very much all of you and again thank you सोमलता जी। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, और ये बहुत ही लाजवाब और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि व्हाई ऑन पैसिव, यानी कि ऑन पैसिव ही क्यों। हमने कुछ की पॉइंट्स पर इस में चर्चा हम करते हैं ऑलवेज की तरह, और आज काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आज के इस प्रेजेंटेशन से किसी के जीवन में प्रभाव आए और वो उसके अगर समझ बैठ जाए और वो कुछ लोगों के जीवन को बदल पाए। तो दोस्तों, आप सभी का मैं अगेन वेलकम करता हूं, आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा, दिल की गहराइयों से। व्हाई ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव ही क्यों करना चाहिए और क्यों का जो महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि व्हाई रीजन पैदा करता है, वाई रीजन पैदा करता है, कारण पैदा करता है। और जिस व्यक्ति का जितना बड़ा कारण होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, वो उतना ही ज्यादा डेडिकेशन प्राप्त करता है उस काम के प्रति। तो ऑन पैसिव का वाई आपका अपना अलग अलग हो सकता है, हम सबका, लेकिन हमने कुछ की पॉइंट्स पे बात की है कि वाई ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, सबसे पहला कारण देखिए, ऑन पैसिव क्या है? इट्स ए यूनिक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल। अब बात आती है यूनिक ऑनलाइन की। अब ऑनलाइन के महत्व को आज आप और हम क्या, सभी लोग इसके महत्व को समझ चुके हैं। पिछले कोरोना काल में बहुत बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन का महत्व समझा दिया कि भैया ऑनलाइन व्यापार क्यों जरूरी है। और जब ऑन पैसिव की बात आती है तो यहां हमने यूनिक शब्द जोड़ा है। ये यूनिक इसलिए है ताकि क्योंकि अनोखा इसलिए है, ये एक अवसर दे रहा है उन सभी लोगों के लिए जिनका अपना ऑनलाइन व्यापार है, एक सपोर्टिव सिस्टम के रूप में। दूसरा, ये उन लोगों के लिए एक आसान रास्ता क्रिएट कर रहा है जो अपने ऑनलाइन ऑफलाइन व्यापार को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। तीसरा, ये उन सभी लोगों के लिए एक सफलता की चाबी के रूप में अवसर दे रहा है जिनका ना तो अपना ऑनलाइन व्यापार है ना अपना ऑफलाइन व्यापार है, यानी कि रेडीमेड बिजनेस तैयार कर कर वो भी ऑनलाइन मॉडल के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है इस पूरी दुनिया के सामने माय डियर फ्रेंड्स। और ये ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए बिकॉज इट्स ए चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये एक तकनीकी के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन लगातार होता रहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप और हम अगर पिछले कुछ 20 से 25 साल पहले अगर थोड़ा सा निगाह डाल के देखें, जब इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर जस्ट आए थे, तो उसका विरोध हुआ और फिर इंटरनेट आया। और इंटरनेट आने के बाद जैसे जैसे फिर मोबाइल के साथ क्रांति हुई और मोबाइल क्रांति हुई तो किस तरह से हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल के रख दिया। और आज जो हम डिजिटल युग के अंदर जी रहे हैं दोस्तों, डिजिटल युग में भी एक परिवर्तन हो रहा है और वो एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में आ रहा है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य जैसी बुद्धि दे देना, वो मनुष्य की तरह सोच समझकर व्यवहार सके, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस ऑटोमेशन लाइक ड्राइवरलेस कार। इस तरह की टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव की वजह से इस डिजिटल युग में आने जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा इस समाज के अंदर। पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाएगा, धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाएगा इस इंटरनेट की दुनिया में। तो ओन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स कि ये एक परिवर्तन का युग है। आप इस परिवर्तन में भागीदारी लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, या आप इस परिवर्तन को दूर बैठकर दर्शक की तरह सिर्फ देखते हैं। इट्स ऑल डिपेंड यू माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ओन पैसिव और क्यों करना चाहिए। ओन पैसिव इज ए सॉल्यूशन, यानी कि ओन पैसिव एक समाधान के रूप में आज इस पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। दोस्तों, समाधान किसका? कोई समस्या होगी तभी उसका समाधान होगा। इंटरनेट के ऊपर जो करप्शन है उसका समाधान, जो आज समाज में बेरोजगारी है उसका समाधान ऑन पैसिव, हेल्थ केयर के अंदर जरूरतमंद लोगों के लिए जो जिन चीजों की आज आवश्यकता है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट सालों से जो नहीं कर पाई है, उन लोगों के लिए वो सब सॉल्यूशन के रूप में आने वाले समय में आपको और हमको ऑन पैसिव के अंदर देखने को मिलेगा, ऑन पैसिव की वजह से देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। इट्स ए बीकन ऑफ होप, ये आशा का एक दीप है फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट ए एमएलएम, ये एक एमएलएम कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे दिमाग के अंदर हम सभी लोग लगातार जो 15-20 साल से एमएलएम से जुड़े रहे हैं, तो हमें सारी चीजें, जैसे बोला जाता है ना एक कहावत के अंदर कि सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है, इसी तरह से हमने जब कंपनियों के बारे में सुना होता है, या पिरामिड स्कीमें, मनी चेन सर्कुलेशन स्कीमें, या इन्वेस्टमेंट प्लान और एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, तो जब कोई कंपनी आती है, हम बताते हैं किसी को ऑन पैसिव एक कंपनी है, यूएसए कंपनी है, तो दिमाग कहां पर जाता है, यार बहुत कंपनियां पहले भी आई हैं, ये भी वैसी होगी। लेकिन सॉरी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहां हमें बिल्कुल टेंशन लेने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव एक डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है, यूनिक पे प्लान के साथ आ रहा है। एमएलएम ना होने की वजह से दो चीजें खत्म हो जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए। क्या? पहली चीज कि आपको यहां पर इनकम जनरेट करने के लिए नेटवर्क बनाने की, सेल्फ नेटवर्क बनाना मैंडेटरी नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं है। आप करें, ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर है। आप नेटवर्क बनाएं, आप दूसरे लोगों के जीवन को बदलना चाहते हैं, दूसरे लोगों के जीवन में प्रभाव डालना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, कॉन्सेप्ट आपका वेलकम करता है। आप नहीं चाहते कि भैया मैं किसी को बताऊं, आप खुद ही इसके ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर बनकर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, ओन पैसिव कहता है मोस्ट वेलकम है माय डियर फ्रेंड्स। देन इट्स ए करेक्शन टू करप्शन आज इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि बिकॉज ऑन पैसिव इज आईटी कंपनी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन है, ग्लोबल आईटी कंपनी है, और ये क्या कर रही है, आज टोटली इंटरनेट को बदलने जा रही है, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला। और इंटरनेट के ऊपर जो करप्शन है आज आप और ये हम सभी लोग जानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर केसेस चले हुए हैं, मामला अदालत के अंदर है। क्यों है? क्योंकि वो डाटा लीक करते हैं, या इधर से उधर हेरा फेरी करते हैं, या एक एंड यूजर को बिना बताए उसकी जानकारियों को लीक करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स इस करप्शन को, इंटरनेट के करप्शन को करेक्ट करने आ रहा है। और अगर हम सामाजिक करप्शन की बात करें, तो जब ऑन पैसिव के अंदर फाउंडर मेंबर के जीवन स्तर के अंदर बदलाव आएगा, जीवन स्तर उच्च होगा, और ऑन पैसिव के संस्कार साथ में मिलेंगे, डेफिनेटली सभी लोगों के सामाजिक करप्शन को भी ऑन पैसिव आने वाले समय में करेक्ट करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इट्स ए ट्रेजर ऑफ प्रोडक्ट। ऑन पैसिव करने का ये एक बहुत बड़ा कारण है, और क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट के रूप में खजाना मिल रहा है हम सभी फाउंडर्स को, या आने वाले समय के लोगों को। कैसे? ये प्रोडक्ट क्या है?
ये सभी के सभी आईटी प्रोडक्ट हैं। आईटी प्रोडक्ट मींस क्या, जो हम अपने फोन के अंदर इंटरनेट से कनेक्ट करके जिन चीजों को, सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज करते हैं, दैट इज आईटी प्रोडक्ट्स। ये सभी के सभी आईटी प्रोडक्ट्स हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट लेजिटिमेट हैं, वायबल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल टूल्स हैं। अब बात यहां पर दोस्तों ये उभर कर आती है, क्या इन टूल्स को आज हम यूज कर रहे हैं? ऐसे टूल्स को क्या हम यूज कर रहे हैं? ये आप खुद से चेक कीजिएगा या अपने किसी व्यक्ति जानकार से पूछिएगा, क्या आप ऐसा करते हैं? क्या हम अपने आज हम मेल को यूज नहीं करते अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, या इंफॉर्मेशन या कुछ प्रोफेशनल जानकारियां शेयर करने के लिए? क्या हम मेल यूज नहीं करते? या बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, क्या वो वीडियो एडिटिंग टूल यूज नहीं करते? क्या बहुत सारे अकाउंटिंग के लोग हैं, क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते? बहुत सारे एचआर के लोग हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करते हैं, क्या वो एचआरएमएस से संबंधित टूल यूज नहीं करते? क्या बायोजूस ऑनलाइन एजुकेशन आज मार्केट में काम नहीं कर रहा है? चाहे वो आईपी ट्रैकर काम नहीं कर रहा है, या वेबसाइट क्रिएट नहीं हो रही है? इट मींस कि इन सभी टूल्स को आज हम मार्केट में यूज करते हैं अलग अलग कंपनियों के जरिए, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो कंपनियां क्योंकि आज वो अपने मार्केट के अंदर अपनी एक जगह बना चुकी हैं, तो वो कंपनियां अपनी मनचाही कीमत पर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को देती हैं, जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये खजाना इसलिए होने जा रहा है क्योंकि ओन पैसिव एक ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन पैकेजेस को टूल्स के रूप में लेकर आ रहा है, जो कि मार्केट से बहुत 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 ज्यादा सस्ते होने जा रहे हैं। जो लोग प्रोफेशनल तरीके से इन चीजों को यूज करते हैं, जब वो इनकी कॉस्टिंग के बारे में उनको पता लगता है दोस्तों, तो वो कहते हैं क्या वास्तव में इतने कम अमाउंट में इतने सारे टूल्स हमें मिलने जा रहे हैं? तो वो एक ऐसा एहसास उनको आता है कि यार ये तो फ्री में मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ओन पैसिव के टूल्स सारे के सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आधारित हैं। इट मींस के ऑटोमेशन पर रहेंगे, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी पर रहेंगे। तो ये क्वालिटी में वर्तमान में जो भी टूल्स को हम यूज कर रहे हैं, उनसे एक तो इजी टू यूज रहेंगे, ये क्योंकि ऑटोमेटिक है, ये समझदार हैं, ये आपकी तरह हमारी तरह दिमाग रखने वाले होंगे, तो ये समझदार होंगे, तो इजी टू यूज रहेंगे। दूसरा, प्राइस में सस्ते रहेंगे। तीसरा, ये हर एक एंड यूजर को इनकम जनरेट करके देंगे। ये विशेषताएं हैं इन टूल्स में, ओन पैसिव के टूल्स में। इसलिए दोस्तों हम इसे कहते हैं ट्रेजर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप इंटरनेट की दुनिया से अपने आप को कनेक्ट रखना चाहते हैं, आप चाहें या ना चाहें, आपको रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि यार मुझे इंटरनेट तो बहुत खराब चीज है, मैं तो इसको जिंदगी में कभी अपनाऊंगा नहीं, तो क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा पॉसिबल है? नो माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए ओन पैसिव कर लेना चाहिए। ओन पैसिव का एक कारण और है, ये वर्ल्ड का सबसे आसान जिंदगी बदल देने वाला प्लेटफॉर्म है। वर्ल्ड का सबसे आसान। कैसे? ओन पैसिव ये कहता है, आप आइए, हमारा ओन पैसिव की टैगलाइन कहती है इन इट टू विन इट, यानी कि आप अंदर हैं तो आपकी जीत निश्चित है। अंदर का मतलब कैसे अंदर? आप यहां पर आते हैं, आपको कोई इंट्रोड्यूस करता है, उसके जरिए आप रजिस्टर्ड होते हैं, एक फीस पे करते हैं 97 + $5 की ओन पैसिव फाउंडर मेंबरशिप की। देन जब हम ग्लोबल लॉन्चिंग पे जाएंगे तो ये टूल्स का एक बार पैकेज खरीदना होगा, जिसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट $250 के आसपास रहने वाली है। ये दो काम कर कर कोई भी व्यक्ति ओन पैसिव का मालिक यानी कि पार्टनर बन सकता है। रियल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, और आपको यहां पर आने वाले समय में जब पूरे वर्ल्ड के अंदर 500 करोड़ से ज्यादा जो इंटरनेट यूजर्स हैं, वो इन टूल्स को यूज करेंगे, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें आपकी भागीदारी ओन पैसिव सुनिश्चित करता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इससे आसान क्या हो सकता है? आप जरा सोचिए। आज हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने किए होंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें आपने की होगी। कितना काम, क्या संघर्ष, क्या क्या चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। इससे बेहतर, इससे आसान अगर आपको कोई सिस्टम नजर आता है तो प्लीज जरा देखने का प्रयास जरूर कीजिए। और जब आप इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट की समझ बना पाते हैं, तो जो एहसास ये महिला ले रही है, वही एहसास ओन पैसिव के सभी फाउंडर्स को
मिलने जा रहा है, और जो लोग इससे लगातार टच में हैं, वेबिनार्स के टच में हैं, उनको ये लास्ट नाइट में मिल चुका है माय डियर फ्रेंड्स, ओ फाउंडर लॉन्चिंग के समय पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और ऑन पैसिव क्यों करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। इसको हम ऐसे देखते हैं कि ऑन पैसिव इंक्रीज करता है हमारी सोशल, मेंटल, मोरल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को। कैसे? जैसा हमने अभी बात की कि ऑन पैसिव में फाउंडर मेंबर बनते हैं आप एक आईटी कंपनी के, और वो आईटी कंपनी जो यूनिकॉर्न बन चुकी है बिफोर बोर्न, यानी कि अब अभी तक हम समाज और इस धरातल पर सभी लोगों के लिए ओपन नहीं हुए हैं, उससे पहले हम इंटरनेट की दुनिया में, जिसे शब्द को यूनिकॉर्न कहा जाता है, यूनिकॉर्न कंपनी जो 1.28% तक ही होती हैं, हम यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है कि आप एक फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक 6 साल में यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी, 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, और आप मालिक हैं। आप समझ सकते हैं आपको क्या हासिल होने जा रहा है, यानी कि हम आर्थिक रूप से मजबूत होने जा रहे हैं। आर्थिक रूप से जब हम मजबूत होते हैं तो दोस्तों हम मानसिक रूप से ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाते हैं, और जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, और ऑन पैसिव के संस्कार हमारे साथ आते हैं, ओ ब्लेस जैसा कॉन्सेप्ट हमारे साथ में आता है, एस सर का विजन हमारे साथ में जुड़ता है, तो हम सोशली और मोरली भी मजबूत होते हैं। क्योंकि यहां सभी लोगों को आपने सुना और देखा होगा कि हम समाज के बेहतरी के लिए काम करने जा रहे हैं, हम दूसरे लोगों की, यानी कि जरूरतमंद लोगों की मदद करने जा रहे हैं। हम जिस भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र के अंदर या उससे बाहर जहां भी लोगों की जरूरत होगी, वहां हम उनकी मदद करेंगे। ये है ऑन पैसिव के संस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो इट्स इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, टोटलिटी में हर तरह की पावर को ये मजबूत करने जा रहा है, इसलिए आपका एक कारण बहुत बड़ा हो सकता है ऑन पैसिव को करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए बिकॉज इट्स रिमूव योर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। हमारी जिंदगी का, हम क्योंकि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं दोस्तों, हमारे जीवन की सबसे बड़ी अड़चन क्या है? जरा एक बार अपने बैकग्राउंड पर, अपने अपने ऊपर थोड़ा सा निगाह डालें, थोड़ा सा विचार करें कि हमारे परिवारों के अंदर जब कोई खुशी खुशी आती है, कोई उत्सव का माहौल होता है, तो साथ की साथ हमारे साथ एक चिंता और लेकर आती है, भैया कितना पैसा लगेगा, कहां कहां से अरेंज होगा। जब कोई परेशानी आती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो वो तो डेफिनेटली साथ ही साथ एक चिंता लाती है, कितना पैसा लगेगा और उसे कहां कहां से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं होता है? हम सभी लोग समान कैटेगरी के हैं दोस्तों। और देखिए, ओन पैसिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम हमें और आपकी जिंदगी को देने जा रहा है, जो ये कहता है इन इट टू विन इट, यानी कि आप ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर बन जाइए। फाउंडर मेंबर बनकर एक बार प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिए, पैकेज को अपनी पॉकेट से, दैट्स इट। ऐसा करना ओन पैसिव में कामयाबी को सुनिश्चित करता है। और हमारे जीवन में जो कुछ आने वाला है, चाहे वो अर्थ के रूप में, अर्थ मींस पैसा, पैसे के रूप में हो, वो अनलिमिटेड होगा। हमारे जीवन की, हम वो लास्ट पीढ़ी होंगे जिन्होंने आर्थिक मंदी को देखा होगा, अकॉर्डिंग टू एस सर। यानी कि हमारे जीवन का जो सबसे बड़ी अड़चन है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। आप इस लाइन को, इस बात को कितना गंभीरता के साथ लेते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप इसको समझते हैं, तो आप कितने लोगों को, अपने अजीज प्यारे लोगों को इस कॉन्सेप्ट में लाना चाहेंगे, ये भी आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। क्या आप चैरिटी में विश्वास करते हैं? क्या आप दूसरों लोगों की मदद करना पसंद करते हैं? या पे बैक टू सोसाइटी की थीम को समझना चाहते हैं, या इस पे काम करना चाहते हैं? पे बैक टू सोसाइटी मींस क्या? आज हम समाज में जिस भी स्तर पर हैं, जिस भी लेवल पर हैं दोस्तों, वो समाज के अलग अलग तरह के, यानी कि बहुत सारे लोगों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मदद की वजह से हैं। हम जब स्कूल में गए थे पहली बार, उस बिल्डिंग को किसी ने बनाया होगा,
उस स्कूल को मैनेजमेंट को किसी ने संभाला होगा, उसमें टीचर्स भी आए होंगे कहीं कहीं से, उन्होंने हमें पढ़ाया होगा, या हम जीवन में आगे जब भी कहीं भी गए हैं, आगे बढ़े हैं, उसमें बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों ने हमारी मदद की है दोस्तों। और आज हम जहां पर हैं वहां पहुंचने के बाद हम इस सोसाइटी को क्या वापस कर रहे हैं, सोचने की बात है। लेकिन सभी लोग करना चाहते हैं, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि हमारी ये भारतीय संस्कृति इतनी महान है। यहां पर दान के महत्व को या सर्वोत्तम कहा गया है, सर्वोत्तम। और जब सबके मन में है, लेकिन हम अपनी पारिवारिक और व्यावसायिक परिस्थितियों में इतने उलझे रहते हैं, और सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो हमें केवल अपना गुजारा करने तक ही अपने पूरे जीवन को, अपने जीवन के 40 से 50 साल हम जो संघर्ष में गुजारते हैं, वो संघर्ष हमारा केवल दाल रोटी तक यानी कि अपने गुजारे तक ही सिमट कर रह जाता है। यानी कि जब हमारा पेट भरा होता है तो हमें अपनी थाली किसी को देने में 1% भी दिक्कत महसूस नहीं होती है। लेकिन जब पेट खाली होता है तो उस समय चाहे कुछ थोड़ा भी देना हो तो वो भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव वही काम हमारे जीवन में करने जा रहा है, हमारे जीवन को उच्चतम बनाने जा रहा है हर लिहाज से। जैसा हमने पीछे कहा, तो अगर आप इस चीज में विश्वास करते हैं तो ओन पैसिव आपका साथ देने के लिए तैयार है। ओन पैसिव खुली बाहों से आपका स्वागत करता है। आप आइए और ओन पैसिव का फाउंडर मेंबर बनकर समाज की बेहतरी के लिए कार्य कीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर। डू यू लाइक टू अदर्स, और दूसरे लोगों को हेल्प अदर्स, और दूसरे लोगों की जब हम हेल्प करते हैं तो दोस्तों जीवन को उच्चतम, बेहतर, प्रकाशमान बनाने में ये सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आपके अंदर उदारता के भाव पैदा करता है, आपके अंदर करुणा के भाव पैदा करता है, आपके अंदर दया के भाव पैदा करता है, और एक आदमी को इंसान बनाने की जो प्रक्रिया है, सही मायने में ओन पैसिव उस दिशा में काम करने जा रहा है। आपका स्वागत है। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम और रियल टाइम फ्रीडम का एहसास आप ओन पैसिव में आने के बाद ले सकते हैं दोस्तों। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी का अभियान, बहुत सारी कंपनीज के अंदर आपने बहुत सारे सिस्टम में देखा होगा इस लाइन को और इस नारे को लोग स्टेज के ऊपर बहुत बोलते हैं। क्या हम आज तक उस एहसास को कभी जी पाए? सालों साल मेहनत करने के बाद भी क्या वो एहसास हमें कहीं पर मिला? लेकिन दोस्तों, ओन पैसिव एक ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आ रहा है, एक ऐसे बेहतरीन पे प्लान के साथ आपके सामने आने जा रहा है, और ऑलमोस्ट आ चुका है। बेबी कैटमो ने जन्म ले लिया है, जो ये कहता है कि जब आप रात को सोकर उठेंगे, उठने के बाद आप अपने वॉलेट को चेक करेंगे तो उसमें डॉलर की खनखनाहट सुनाई देगी। यानी कि ओन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आप काम ना करें, पैसे के लिए काम ना करें, तब भी पैसा बने। और आज हम क्या हैं, हम पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कहती है पैसा आपके लिए काम करेगा, सिस्टम यहां आपके लिए काम करेगा। आप, और जैसे वॉरेन बफेट की लाइन आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि जो आपके सोने के बाद भी इनकम जनरेट करे, तो आपको पूरी जिंदगी भर मरते दम तक काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ रियल टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या? समय की आजादी। क्या हम आज वास्तविकता में आजाद हैं समय से? क्या हम अपनी मनमर्जी से कार्य करते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि यार आज मुझे लेट उठने का मन है तो मैं आराम से लेट उठूंगा? क्या ऐसा है? या हम अपनी मर्जी से खुश होकर कहते हैं यस आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आज मुझे जॉब पर जाना है? क्या ऐसा कोई बोल पाता है? नो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था में काम कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अपना पेट, अपने बच्चों का पालन पोषण हम किस तरह से कर पाएंगे? ये दोनों चीजें बखूबी बेहतरीन तरीके से
जबरदस्त तरीके से ऑन पैसिव सभी फाउंडर्स को देने जा रहा है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम और रियल टाइम फ्रीडम। माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव का एक ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है करने का, बिकॉज इट्स वर्क्स ऑन इक्वेलिटी। ऑन पैसिव समानता के ऊपर काम कर रहा है, समान सफलता सभी के लिए, चाहे कोई व्यक्ति इसके अंदर एक्टिवली पार्ट ले चाहे पैसिवली ले, चाहे सक्रिय रूप से रहे चाहे निष्क्रिय रूप से ले, चाहे कोई अनपढ़ हो चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई वर्किंग लेडी हो चाहे कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई बॉय है चाहे कोई गर्ल है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किसी के लिए, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना रंग भेद के आधार। इस तरह के दिव्य, मैं तो इसे कहता हूं, ये इस तरह के दिव्य कॉन्सेप्ट को हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, किस तरह से ये सामाजिक परिदृश्य को बदल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और ऑन पैसिव एक ऐसे फ्रेम को लेकर आ रहा है जिसके अंदर सभी तरह के चेहरे एकदम फिट बैठ सकते हैं और फिट बैठेंगे, आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। दैट इज ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स, और ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए। ऑन पैसिव करने का ये एक लाजवाब कारण है, और जब मैं इस व्यक्ति को देखता हूं तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं। देखिए आप, चेहरा कितना जबरदस्त है। इट्स ऑल डन फॉर यू। ऑन पैसिव एक ऐसी सुंदर व्यवस्था लेकर आ रहा है दोस्तों, जो ये कहती है कि यहां पर आपके लिए सब कुछ करके तैयार किया गया है। जब ऐसी कोई व्यवस्था, पहली बात तो हमें आज तक तो कभी ऐसे सुनने को नहीं मिली, तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है विश्वास हो या ना हो। फिर मैं यहाँ पर एक बात बोलता हूँ, एक नाटक आता था इरफान पठान जी का, मानो या ना मानो। ये एक ऐसी सुंदर व्यवस्था आ रही है, कोई चीज नहीं होती है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो होगी ही नहीं। जिंदगी में बहुत सारे काम पहली बार होते हैं, और जब वो पहली बार होते हैं तो बहुत लोग विश्वास करते हैं, शुरुआत में बहुत लोग नहीं करते, लेकिन जो लोग कर जाते हैं वो जीवन में तर जाते हैं, और जो लोग नहीं कर जाते वो बैठे बैठे देखते रह जाते हैं। दोस्तों, ये ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पर आपके लिए जगह की जो कोई भी व्यापार करते हैं हम, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जगह चूज करनी पड़ती है। यहाँ इंटरनेट का बिजनेस है, इंटरनेट पर जगह यानी कि आपका स्पेस डोमेन और होस्टिंग के रूप में, यानी कि वेबसाइट क्रिएट कर दिया जा रहा है। जगह के बाद किसी भी व्यापार में उसकी जगह के प्रीमाइस को डिजाइन किया जाए ताकि अट्रैक्टिव लगे, तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट को बहुत बेहतरीन तरीके से 365 पेजेस की वेबसाइट को डिजाइन किया करके दिया जा रहा है आपको। देन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है व्यापार के लिए, यहाँ पर आपके लिए प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, बेहतरीन क्वालिटी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है। देन उसके बाद एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, वो भी यहाँ पर आपके लिए टेक्नोलॉजी करने जा रही है। देन सेल जनरेट करने की बात जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रॉफिट सेल से निकलता है, वो भी यहाँ पर आपके लिए कंपनी करने जा रही है। तो हमें क्या करना है? हमें करना है एंजॉय एंजॉय और एंजॉय, और समाज की बेहतरी के लिए इस दिशा में इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। और इसीलिए कहते हैं हम कि ऑन पैसिव में आने के बाद जो हमारा लाइफस्टाइल होना है दोस्तों, वो होना है स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। नो एनी मच दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और इसीलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। और अगर आप इस चीज को पे विश्वास करते हैं, या इस चीज की वैल्यू समझते हैं, या इस चीज को सही समझते हैं, तो आपके अंदर जो एहसास होना चाहिए वो इस मानुभाव के तरह होना चाहिए। यस, सब कुछ डन करके रखा गया है, ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे जीवन में आया है, और ये लाजवाब है। चलिए, उन पैसिव करने का ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहां पर वर्ल्ड के बेस्ट सीईओ हैं मिस्टर एस मुफर्रा। वर्ल्ड बेस्ट सीईओ कैसे? ये वो शख्सियत है, पहले आपको बता दें कि ये सीईओ साहब हैं, ऑन पैसिव इनका ही ब्रेन चाइल्ड है। ये MIT है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एफिलिएट मार्केटिंग के और ऑनलाइन बिजनेस के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कोर्स किए हैं। एक फैमिली मैन है, एक वाइफ, 2 बच्चे हैं, और बहुत सच्चे और नेक इंसान है। क्योंकि इनको जरूरत नहीं थी फाउंडर मेंबर बनाने की भैया,
कुछ लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन और ये वहम होता है, और 9,000 रुपए इकट्ठे करके ये करा चले जाएंगे और ये कर जाएंगे। और अब तो सबके, जैसा कि अभी बात हुई, सारी चीजों को, वो बहुत सारे लोगों को वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है अभी भी हो। लेकिन दोस्तों, आज तक इस शख्स ने ओन पैसिव को 2018 से लेकर अभी तक जितना भी रन किया है, अपने और अपने परिवार के पैसे से रन किया है, लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी दे दी है, हजारों एम्प्लॉइज काम करते हैं, बहुत बड़ा ऑफिस है, हमारे 10 सीनियर और ट्रू फाउंडर, रॉयल फाउंडर वहां विजिट करके आए हैं गुरसमिंदर ढिल्लों सर के साथ। उससे पहले भी हमारा डेलीगेट्स एक गया था इंडिया से। और इस बेहतरीन इंसान की सोच को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये अपने एम्प्लॉइज को कंपनी का पार्टनर बोलते हैं। आज तक कभी आपने ऐसा सीईओ देखा? दूसरा, इनके व्यवहार का और काम करने का जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। इन्होंने एक बार अनाउंस किया था कि हम अपने एम्प्लॉइज को एवरी मंथ कंपाउंड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीमेंट देंगे। आज तक आपने कभी देखा कंपाउंड रेट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो भी एवरी मंथ इंक्रीमेंट? कंपनियां साल में एक बार करती हैं, वो भी रोते रोते करती हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉइज अपने एनुअल इंक्रीमेंट से खुश नहीं होते हैं। दूसरा, कंपनी ने अपने अपने एम्प्लॉइज को एप्रिसिएट करने के लिए, उनको बेहतर कार्य करने के लिए, प्रशंसात्मक व्यवहार करने के लिए क्या डिसाइड किया कि एवरी वीक कंपनी एक आईफोन गिफ्ट करती है बेहतर परफॉर्मर को। कंपनी स्कूटी और मोटरसाइकिल गिफ्ट करती है बेहतर परफॉर्मर को। और माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी महीने में एक बार एसयूवी गाड़ी गिफ्ट करती है बेहतर परफॉर्मर को। अब आप ये सोचिए कि कोई सीईओ बिफोर लॉन्चिंग अपने एम्प्लॉइज को इतना बेहतर ट्रीटमेंट देता है, तो वो लॉन्चिंग के बाद क्या कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये वर्ल्ड के बेस्ट सीईओ है मिस्टर एस मुफर्रा, और ओन पैसिव को करने का एक बेहतरीन कारण हो सकता है, क्योंकि इतने सुंदर विचारों वाले व्यक्तियों के साथ हम काम करें, ये हमारी खुशनसीबी है माय डियर फ्रेंड्स। और ओन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए बिकॉज इट्स ए रेस्ट्रिक्शन फ्री बिजनेस। यहाँ किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगने वाली है, चाहे वो इनकम के रूप में हो, चाहे प्रोडक्ट एक्सेस के रूप में हो, चाहे वो डेली ट्रांजैक्शन के रूप में हो। किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। रेस्ट्रिक्शन फ्री बिजनेस का आनंद लेना चाहते हैं, फ्री में, फ्री इन द सेंस ज्यादा टेंशन ना लेकर, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बेहतरीन स्वागत करता है, बिकॉज इट्स ए डन डील माय डियर फ्रेंड्स। और जब डन डील कहा जाती है और जब एस सर बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इट्स ए डन डील, यस, ये डन डील है दोस्तों। यहाँ पर किसी को ज्यादा टेंशन लेकर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक चीज जरूर से जरूर करनी चाहिए हम सभी फाउंडर्स को, वो ये है कि हमें इसको समझना चाहिए, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी है और हम इंडियंस इतने टेक्नोलॉजी के प्रति इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ में एंड्रॉयड फोन है, उसके फंक्शंस को भी वो प्रॉपरली नहीं ऑपरेट कर पाते। और ये तो हाई फाई टेक्नोलॉजी है, हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो हमें कम से कम इसे समझना सीखना बनता है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी, और छोटी सी प्रेजेंटेशन रहती है वाई ओन पैसिव की हमारी। और इसके लिए मैं आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सभी के। सबसे पहले तो इस परमपिता परमात्मा को, ऑलमाइटी गॉड को, जिनकी वजह से ये कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में आया, हमारी समझ में आया। देन एस मुफर्रा जी का और पूरी टेक्निकल टीम का हम दिल की गहराइयों से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा, मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने इंट्रोड्यूसर सुभाष नैन जी का, जिनकी वजह से ये कॉन्सेप्ट मेरे जीवन में आया और मेरे भविष्य को, मेरे बच्चों के भविष्य को सुरक्षा का एहसास जहां से मिला। तो सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। देन टीम चैंपियन, टीम ग्लोबल और जितने भी सीनियर लोग हैं जिन्होंने ओन पैसिव की बेहतरी के लिए अथक सालों साल अथक प्रयास किया है, उन सभी का भी मैं इस टीम बीकॉन फायर के मंच से धन्यवाद करता हूं। देन आप सभी लोगों का जिन्होंने इतने समय तक हमें झेला, तो आप सभी फाउंडर मेंबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और स्पेशली मैं टीम बीकॉन फायर के इस मंच को थैंक यू कहना चाहूंगा और यहाँ की पूरी कोर टीम को थैंक यू कहना चाहूंगा। सुभाष नैन जी, ओपी वर्मा जी, डॉक्टर विश्वास जी, हमारे संतोष साहू जी, अर्णव नंदा जी, लाला वत्स जी और जो भी हमारे कोर टीम में शामिल हैं, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी के अथक प्रयासों से हम टीम बीकॉन फायर जैसे इस मंच से ऑन पैसिव जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर ऑन पैसिव की सही समझ बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारा इस मंच का उद्देश्य रहा है शुरू से ही दोस्तों। तो आप सभी का, पूरी कोर टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड, मैं आज हमारी जो चीफ गेस्ट हैं सोमलता वर्मा जी, मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। उनकी जो वो YouTube चैनल पे वीडियो डालते हैं, बनाते हैं, कितना काम करते हैं और अभी तो वो हैदराबाद विजिट करके आए हैं, स्पेशल विजिट उनको मिला, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आभार। आप इसी तरह लगातार काम करते रहिए और ऑन पैसिव के बेहतरी के लिए और हम सभी को भी सही दिशा और मार्गदर्शन देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोमलता जी। और जी धन्यवाद हरीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जी। और मैं सर हमारे संपा दीदी एक शब्द, दो शब्द बोलना चाहती है सोमलता दीदी को। यस यस यस, आई नो सर, पता है जी मुझे। जी हरीश ब्रो, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि इतनी तल्लीनता से मैंने आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन आज सुना कि वाई ऑन पैसिव, तो वाकई में आपने बहुत कुछ अलग यूनिक बातें भी बोली है। क्योंकि देखिए, प्लान प्रेजेंटेशन तो सभी का एक ही होता है, लेकिन बोलने का तरीका और प्रेजेंटेशन का तरीका आपका वाकई में बहुत मुझे जबरदस्त लगा। आई एम फायर्ड अप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक आपने अच्छा बोला जी जी जी, थैंक यू बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जी लास्ट में मैं एक बार ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि आज जी ओ फाउंडर्स वेबसाइट हमारी आ गई है, तो ये जो एक है ना पेशेंस यानी कि सब्र, तो हमने ये सीखा ऑन पैसिव से, अगर हम सब्र करते हैं तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, जो धैर्य है, जो पेशेंस है, वो इंसान का सबसे बड़ा एक आभूषण है। हमें हमेशा हमने पहन के रखा उस आभूषण को, तो आज हम सब चीजों को लाइव होते देख रहे हैं, ठीक है ना। जी तो मैं यही सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर हमने कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे हम लगातार 2018 से 2021 तक का सफर हमने किया है, इसी तरीके से आगे भी पेशेंस बनाए रखें और अपने, हमें जीवन में एक होता है ना प्रायोरिटी, उसको अगर आपने तय कर लिया तो, और लक्ष्य आपने अगर तय कर लिया, पॉजिटिविटी के साथ खुश रह के आप अगर लगातार सीखते रहेंगे, नया सोचेंगे, हार कभी नहीं मानेंगे, जीत की आदत अगर आपकी बन जाएगी, तो ये सोचिए कि आपने खुद को बदलने पर काम कर लिया। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी को खुद को बदलने पर अगर काम करना है तो ऑन पैसिव को ज्वाइन जरूर और जरूर जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और लास्ट में मैं यही कहूंगी, वी आर सो इन इट टू क्रश इट। थैंक यू। अभी बने रहना दीदी, अभी जाना नहीं है आपको, जी जी प्लीज। ओके। जी तो साथियों, बहुत शानदार रहा। तो मैं इनवाइट करता हूं, अगर सुभाष सर आ गए हो तो प्लीज सुभाष जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अभी? सर आपको को होस्ट अगेन बना दिया है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। ओ सुभाष सर, क्या प्रॉब्लम हो रही है आज आपको? अनम्यूट कर पा रहे हैं सर? कोई नेट वगैरह की दिक्कत है सर। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, हम जो अभी कुछ लोगों ने हैंड रेज किया था, अगर वो सोमलता जी से कुछ कहना चाहते हैं तो संपा सरकार जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है, प्लीज आप आइए। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। वेलकम आप वेलकम संपा जी। आपके वाई ऑन पैसिव अगर कोई सुने, आपका वाई ऑन पैसिव कोई अगर सुने तो सच में किसी का कोई सवाल नहीं रहता है मन में। बहुत ही जबरदस्त बोलते हैं आप। थैंक यू बहुत मैम, बहुत थैंक यू धन्यवाद आपका। जी। और प्लीज। मैं समलता जी को भी दो दो धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी जी मतलब शुक्रिया। एक जन्मदिन का देर से ही सही। जी ओके और ओके। अब जो हैदराबाद में गए ऑफिस में, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच मैम। आप हमारे इस मंच पे आए, ये हमारा शोभा बढ़ गए मंच का। बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आपका YouTube चैनल मैं हर रोज देखती हूँ, आपका जी, thank you. सब्सक्राइबर भी हूँ मैं।
ओके और थैंक यू सो सुबह मच। सुबह तो बहुत ही टेंशन में आ गई थी, लेकिन सुबह आपका जो यूट्यूब चैनल देखा, उसमें मेरा भी वो फाउंडर का नहीं खुल रहे थे, तो ओके आपका जब देखा तो टेंशन खत्म यूट्यूब, हुई। तो थोड़ा अच्छा लगा। ओके ओके थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा। नहीं, सिर्फ मेरा नहीं, सबका, बहुत सारा लोगों का भी ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको तो बताऊं, आप मैम पेशेंट मेरा रखने भी, के लिए बोले थे। मैं आपको बताऊं, मेरी आईडी भी अभी तक एक्सेस नहीं कर पाई हूँ बिल्कुल मेरी ऐसा भी ही आईडी है। एक्सेस नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, तो आपको मैं बिल्कुल तो परेशान मैं नहीं होना है जी। मैं तो सोमलता जी सबसे पहले मैंने तो कर लिया था पौने आपने कर लिया था, मैंने आपका स्क्रीनशॉट देख लिया था हाँ जी हाँ जी। उसके बाद नहीं हुआ, लॉग आउट होने के बाद नहीं हाँ, हुआ फिर। हाँ नहीं हो शर्मा जी पाया। का भी मैंने देखा, कोई बात शर्मा नहीं, जी का पेशेंस देखा, है, किंतु पेशेंस, मेरा सभी कुछ होगा नहीं हो रहा है। जी 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 हो जाएगा वो, चलिए वो प्रोसेस है, वो उसका प्रोसेस बिल्कुल, का एक पार्ट उस है ये, प्रोसेस का क्योंकि हम रेस्पेक्ट करते जी हैं, हाँ, जी और हमें बिल्कुल पेशेंस बना के रखनी है, जैसे हमने अभी तक बना के रखी है। बिल्कुल। बिल्कुल चलिए हाँ थैंक हाँ, यू सोमलता सब। जी, जी आपके यूट्यूब देख के तो मैं पेशेंट बना के रखा है। ओके आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जी जी थैंक यू सो चलिए मच आप थैंक मैम, यू। इसी थैंक यू सो तरह मच। हमारे साथ बनाए रहिए, आप यूट्यूब बिल्कुल में ऐसे देते रहिए। देख के हमको बहुत ही अच्छा लगता है, आपका बहुत समझाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है, एकदम साफ सुथरा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू थैंक यू सो संपा जी, मच। थैंक यू वेरी मच। चलिए अर्णव जी हमारे कोर टीम मेंबर हैं, ये फरीदाबाद से। अर्णव जी प्लीज वेलकम, आप भी अपनी बात रखिए सर। थैंक यू। और आप सभी लोगों को, जितने भी हमारे होस्ट, को होस्ट और हमारी सोमलता दीदी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप जी हमारे उन 5 थैंक लाख यू इंडियन थैंक यू फाउंडर सो में से मच। टॉप 10 में आए, और बहुत ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जैसा कि मैं हरीश सर को अभी सुन रहा था, हरीश सर ने बोला कि हम लोग वहाँ अपने आप को फील कर पा रहे थे कि मतलब हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं आपके रूप में। जी तो ये बहुत अच्छा फील हुआ दीदी, और बहुत मतलब हमें प्राउड फील हुआ कि एक जो हमारी नारी शक्ति है आज मतलब हमारे इंडिया में मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोगों को। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा बिल्कुल दीदी, और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी नो डाउट आप बहुत ज्यादा जो है ऑन पैसे को दिल से चाहते हैं, ये आपकी वीडियो में साफ साफ झलकता है सभी को। जी तो धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका योगदान रहता है, और बहुत ही आप जो डेडिकेशन कहते हैं ना, ऑन पैसिव जो चीज है वो एक ऐसी मतलब एक नायाब हमारे सामने अजूबा बन के आ रहा है कि जो मतलब पूरी कायनात को बदलने का दम रखता है, और यहाँ बिल्कुल गिविंग नेचर है सभी के पास। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ क्योंकि हकीकत दिखाई दे रहा है हमें। और गिविंग नेचर है, गिविंग नेचर मतलब एस का जो नेचर है गिविंग नेचर, ऑन पैसिव का नेचर गिविंग नेचर, फाउंडर्स का नेचर जो है वो गिविंग नेचर। तो यहाँ पे सब कुछ गिविंग गिविंग ही है सबके लिए। तो वो बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है। तो और जैसा कि मैं सोमलता दीदी बताऊं, जो हमारे हरीश सर हैं, जो हमारे टीम बीकॉन फायर की जो शान है, वो उनकी ये जो प्रेजेंटेशन होती है, ये मेरी खासकर मास्टर की मेरे लिए मानी जाती है। मैं अपने लिए जी बताता हूँ क्योंकि मैंने जी इसको जी यूज किया है। जी कहते हैं ना कि बिल्कुल मास्टर की होती है, उसे किसी भी ताले में लगा दो उसको खोल देती है। बिल्कुल तो मास्टर की, सर की बिल्कुल जो ये आपने सही वाय कहा। जी, सर की जो वाय ऑन पैसिव की जो ये प्रेजेंटेशन होती है, इसका मैंने एक देखा है दीदी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि जी इसको आप किसी भी पर्सन को दे दीजिए, चाहे वो लेडीज है, चाहे जेंट्स है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे मतलब अगर इवन स्टूडेंट भी है, यानी हर कैटेगरी का व्यक्ति इस ताले की चाबी से ऑन पैसिव को खोल सकता है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही कहा माइंड आपने। बिल्कुल क्लियर, एवरी क्वेश्चन क्लियर, एवरी डाउट क्लियर, टोटल ऑन पैसिव क्लियर उसके माइंड से, यानी एक भी डाउट इस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद बचता नहीं है। तो मैं बिल्कुल अक्सर 100%। हम कहते हैं हरीश सर को कि इसको सर पेटेंट करा लीजिए आने वाले समय में। बिल्कुल सही कह रहे सब्सक्राइबर तो हैं बढ़ते बिल्कुल नहीं सही। है अर्णव जी चैनल के। सर एक चीज बताई गई है सर, कहते हैं ना सहज पके सो मीठा है, वो धीरे धीरे सर वो नीचे ना वो बरगद का बीज दिखने में छोटा लग रहा है, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा सर, दिखेगा आपको। बिल्कुल चलिए बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू अर्णव जी।
चलिए चलिए। दीदी, आप धीरे इस मंच पे आए, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन दीदी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी तरह आप थैंक यू सो मच अपना सर। कीमती समय हमें दीदी देते रहें और अपने मार्गदर्शन हमें करते रहें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपका बिल्कुल, थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक यू। चलिए लाला जी प्लीज आइए जल्दी जल्दी, थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए, काफी लोग हैं हैंड रेज कर रखे हैं, प्लीज। आवाज कम आ आवाज रही है नहीं आ लाला रही है जी। लाला जी, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ जी बोलिए। हेडफोन निकाल दो। गुड मॉर्निंग सर। अब ठीक है। हाँ बोलिए। एस सर ने वो जो सर कहते हैं ना कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखते हैं, वो बिल्कुल दिखा दिया सर। क्योंकि जो साथी रात को सो रहे थे वो बंद आंखों से सपने देख रहे और सुबह होते हैं उनके मन में क्वेश्चन होते हैं जी। अगली क्या रहा। तो मैं अभी भी आज जो हमारा प्रोग्राम है सभी साथियों से यही कहूंगा, जो साथी इस मीटिंग में है, जो इस मीटिंग में नहीं, अपने साथियों को बताओ रात को मीटिंग में आओ और खुली आंखों से सपना देखो, हमें हमारे सपने कैसे पूरे हो रहे हैं। मैं जी सभी बिल्कुल। और सोमलता दीदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे टीम बिकॉन फायर में आके हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच सर। महिला टीम हमारी एक्टिव रहती है, उनके तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शकुंतला जी, किरण जी, संपा सरकार जी की तरफ से। थैंक यू लाला जी, आपकी आवाज एक प्रॉपर नहीं आ रही थी, सॉरी सर। हमारे बीओ साहब मधुसूदन बांदे जी महाराष्ट्र से, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश सर। जी वेलकम प्लीज। मैं मधुसूदन पांडे अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ सर। रिटायर्ड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हूँ सोमलता दीदी। और थैंक यू सो मच सर। आपका स्वागत। अब बहुत यूट्यूब के चैनल हमारे तुम्हारे यूट्यूब चैनल हमको बहुत लाइक करते मैडम, हम शेयर भी करते, लाइक भी करते। तो थैंक यू सो मच। सर ने हरीश सर का बोला कि पेटेंट रखना चाहिए। ये हरीश सर का सर इतनी मीठी आवाज है मैडम समलता दीदी कि आप ये करो कि रात भर जागने के बाद और आज सवेरे की स्कूल थी, स्कूल पर चले गए, मैंने फोन किया तो कभी भी फोन करो वही मीठी आवाज में हरीश सर जवाब दे देते, कभी फोन नहीं उठाते, ऐसा हो नहीं सकता। तो बात है सोमलता दीदी। दूसरी बात ऐसी है कि ये अभी पार्ट 2 होने के बाद सभी जो लोग हैं कुछ कुछ नहीं समझता, तो मैं आपको विनंती करता हूँ कि ऐसा एक यूट्यूब ये बनाइए, वीडियो बनाइए कि ये कैसे लॉगिन करना, यानी ये पार्ट 2 होने के बाद लॉगिन नहीं हो रहा ना वो फाउंडर पर अपना। जी तो बिल्कुल भी चिंता है, तो ये पार्ट 2 होने के बाद एक यूट्यूब चैनल पर तुम्हारा वीडियो आने को ना, ऐसा मैं विनंती करता हूँ आपको कि सभी लोग आ जाएंगे कि कैसा लॉगिन करना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका स्वागत मैडम, आपका स्वागत दीदी। थैंक यू सो मच। और कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन आपका कि आप वहाँ पे थे, हम महसूस कर रहे थे कि आप अनूप सर मैडम आप वहाँ थे, वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधुसूदन सर, थैंक यू वेरी मच। नैन सर नहीं कर पा रहे हैं आज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलिए एक हमारे जी पार्टिसिपेंट है डॉक्टर बीजेपी इंडिया नाम है सोमलता जी इनका। ओके हाँ वेलकम बीजेपी इंडिया जी। नमस्ते सर जी, नमस्ते शर्मा सर जी। जी मेरे बात सुनाई दे रहा है? जी प्लीज कंटिन्यू, थोड़ा फास्ट करें प्लीज। मेरे को इस मंच में बोलने की मौका देने के लिए हरीश सर जी को शत नमन। और आज का दिन का विशेष अतिथि हेमलता मैम को और भी दिल से गहराई से मेरे नमन। थैंक यू सो मच। समय की कमी से मैं आना नहीं चाह रहा था, बाकी मैं इसीलिए आया हूँ कि काल में कोई विशेष कारण से इस मंच में उपस्थित नहीं हो पाया था। बाकी आज जब भी यूट्यूब खोल के मैं विकास सर जी को बात सुना, फिर हमारा मैम को बात सुना, तो मेरे दिल में इतने एक्साइटेड हो गया, मुझे मेरे आंसू आ गया। मतलब अंतरिम में ऐसे भी लोग हैं जो हम कहते देना जो एक नास्तिक और आस्तिक,
तो मैं इन लोगों के लिए यही शब्द कहूंगा, ये लोग अभी भी नास्तिक के रूप में है। तो और भी एक मैं बात बताऊंगा, किसी को अच्छा लगे ना लगे, तो हम जैसे कहते जो हम जब ढोलक बजाते व कोई भी अच्छा सुरीली चीज बजाते तो वो कहाँ तक सुनाई देता है। बाकी वही और एक चीज है जो हम कहते जो ये जो बकरा सुनो बकरा काटता है ना, वो बकरा बकरी मैं करता है, तो उसको किस प्रकार से कसाई में जाता है। तो मैं यही कहूंगा जो लोग नास्तिक की रूप में है वो तो कसाई में ही जाएंगे, बाकी हमको तो सुरीली ढोलक की तरह बाजते ही रहेंगे, जो हमारा दूर दूर तक आवाज जाएगा। तो मैं विकास सर को इस मन से एवं हमारा जो मैम को इस मन से मैं बताऊंगा, उन लोगों को कोई एक्साइटेड नहीं होना, जो लोग जो भी बोला वो हमको पीछे छोड़ के हमको आगे ही बढ़ना है, यही बोल के मेरे को वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और रियली आज का प्रोग्राम बहुत ही एक्साइटेड रहा, और नैन साहब के लिए मुझे बड़ा वो हो रहा है कि वो नहीं आ पा रहे हैं, अगेन एंड अगेन ट्राई किया, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने वर्मा जी से, प्लीज वर्मा जी आप आइए और आज के कार्यक्रम को कंक्लूड कीजिए और क्लोजिंग की तरफ लेके चलिए सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू हरीश सर। सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन जो आपने आज वाई ऑन पैसिव के ऊपर दी है सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद सोमलता दीदी जिन्होंने आज हमारे मंच को 4 चांद लगाए, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से अपनी वाणी से इस मंच को कृतज्ञ किया, उसके लिए उसका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी जी जी, उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने आज अपनी वाणी को इस मंच के ऊपर रखा। तो साथियों इसी तरीके से पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि वो घड़ी जिसका हम सभी को इंतजार था वो आ चुकी है। ये टेक्नोलॉजी है, देखो इसमें चलने में थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो जाता है, वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों पेशेंस बना के रखिए और कोशिश कीजिए कि आज रात का वेबिनार अगर हम समझ नहीं सकते तो कम से कम देख तो सकते हैं ना, वहां से अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर हमें किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साथियों हमारी उपस्थिति भी ये दिखाती है कि हम कितने डेडिकेट हैं। तो साथियों वेबिनार के अंदर जरूर अटेंड कीजिए, और सोमलता दीदी का यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइबर कीजिए, और टीम बीकॉन फायर का भी हमारा अपना चैनल है उसके ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर कीजिए, और इसी तरीके से मंच से बने रहिए। और दीदी से रिक्वेस्ट है कि दीदी अपना ये जो आपने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा वेबसाइट के बारे में एक वीडियो बना के सबको थोड़ा जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुझे ये टॉपिक दिया है, मैं 100% इस टॉपिक पर बनाने वाली हूँ। क्योंकि हमारे सभी मंचों का एक ही पर्पज है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन दी जाए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दी जाए। तो बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के साथ हम आज की मीटिंग का समापन करते हैं। तो हरीश सर प्लीज अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। जी जी जी, हम अपने मूल मंत्र वी आर सो इन इट टू विन इट के साथ अपनी मीटिंग का समापन करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट, सेटिंग भी देखिए हाँ, सेटिंग में हम गर्व करते हैं कि पैसिव करते हैं। ऑलवेज शो मीटिंग थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो, बाय।